मित्रों, साथियों, आपका सादर अभिवादन। मैं अनिल सारस्वत। वर्तमान दौर चीर हरण का दौर चल रहा है। हमारे देश में जनतंत्र है। जनतंत्र में संविधान में 3 निकायों को संविधान के अनुसार आदर्शों पर चलकर अपने कार्यों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। जनतंत्र के लिए पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना गया है, किंतु यह संविधान में नहीं माना गया है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधानविदों ने पत्रकारिता को, प्रेस को लोकतंत्र का व्यवहार में चौथा स्तंभ माना था। अतीत से सबक लेकर, आदर्शों का पालन कर पत्रकारिता को उस मार्ग पर चलना चाहिए जो कि जनतंत्र की रक्षा करे, जन की रक्षा करे। किंतु वर्तमान में उन सभी आदर्शों को त्याग दिया गया है और पत्रकारिता दिनों दिन पथ भ्रष्ट होती चली जा रही है, आदर्शों से विमुख होती जा रही है। यह तय है कि इतिहास में इस दौर को कलंक के रूप में लिखा जाएगा, निरूपित किया जाएगा। यह तय है। पत्रकारिता को जनतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों माना गया? कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये तीनों ही जब अपने पद से भ्रष्ट हों, संविधान द्वारा निर्देशों का पालन न कर रही हों, जनहित के कार्यों को न किया जा रहा हो, तब पत्रकारिता मजबूत चौथा स्तंभ होता है। इन तीनों निकायों को आदर्शों के मूल्य पर चलने के लिए पत्रकारिता ही, प्रेस ही बाध्य करता है। इसलिए यह जनतंत्र का चौथा स्तंभ है। इतिहास से सबक लेकर हमें आदर्शों के रास्तों पर चलना चाहिए। कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है। देश की आज़ादी में पत्रकारों ने जिन आदर्श मूल्यों पर चलकर अपनी भूमिका निरूपित की थी, जो भूमिका निभाई थी, वह भूमिका वर्तमान में विलोपित होती जा रही है। सरकार पर जनहित के कार्यों को करने के लिए दबाव डालना, सरकार द्वारा जनहित की नीतियों को अंगीकार न करना, यह आवश्यक है कि प्रेस उन पर अंकुश लगाए, उन्हें आईना दिखाए। यह तभी संभव है जब पत्रकार आदर्श मूल्यों का पालन करें। पत्रकारिता कोई छोटा सा स्तंभ नहीं है। पत्रकारिता देश के जनतंत्र का अहम हिस्सा है। पत्रकार एक विपक्ष की भूमिका निभाता है, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाता है। अगर सही मायने में कहा जाए तो पत्रकारिता न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को आईना दिखाती है। वह इन तीनों निकायों के सामने आईना प्रस्तुत करती है, इनका चेहरा दिखाती है। विपक्ष तो वैसे ही लाचार होता है। प्रश्न तो हमेशा सरकार से ही पूछे जाते हैं, विपक्ष से नहीं। वर्तमान का दौर जो पत्रकारिता का चल रहा है, वह आदर्श के बिल्कुल विपरीत चल रहा है। विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं, विपक्ष पर आरोप लगाए जाते हैं। विपक्ष के हाथ में जब सत्ता नहीं है तो वह जनहित के कार्य कैसे करेगा? विपक्ष का भी वही कार्य है जो प्रेस का है, पत्रकारिता का है।
विपक्ष के साथ मिलकर पत्रकारिता को और भी आदर्श बनाया जा सकता है। अफसोस कि वर्तमान में पत्रकारिता एक व्यवसाय हो गया। पत्रकारिता स्वहित से जुड़ गई है। जब भी पथभ्रष्ट होंगे, स्वहित साधेंगे, अर्थ कमाने की लालसा होगी, तभी आप सरकार का अंधानुकरण करेंगे, जो कि वर्तमान में पत्रकारिता कर रही है। अफसोस होता है व्यवसायी लोगों ने पत्रकारिता का आवरण ओढ़कर धन कमाने की लालसा, लिप्सा जागृत कर ली है और वह सरकार के चारों भाट बनकर रह गए हैं। देखिए, भारत के स्वतंत्रता के इतिहास को पढ़िए, किस तरह पत्रकारिता स्थापित की गई थी। पत्रकारिता के आदर्श और नैतिक मूल्यों को उस समय पत्रकारों ने निभाया था। अंधभक्ति कहीं तक भी शोभा नहीं देती, और वह भी सरकार की। चाटुकारिता करना किसी भी सूरत में जनतंत्र के लिए उचित नहीं है। जब सरकार की आलोचना नहीं होगी, सरकार को आईना नहीं दिखाया जाएगा, तो वह तानाशाह होगी, तानाशाही के मार्ग पर चलेगी, जन का भला करने की नीतियां नहीं बनाएगी। मुझे लगता है कि वर्तमान में पत्रकारिता का चीरहरण कुछ पूंजीपति प्रेस को अपने हाथ में लेकर कर रहे हैं। चिंता का विषय है वर्तमान समय में जो कुबेरपति प्रेस पर कब्जा किए बैठे हैं, वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, वह देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, जनतंत्र के साथ अन्याय कर रहे हैं, पत्रकारिता के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं आजादी के इतिहास में पत्रकारिता को ले जाना चाहता हूं। पंडित बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, अजीज उल्ला खां, गणेश शंकर विद्यार्थी, इन सभी ने गोरों की सरकार से किस तरह नाकों चने चब्बाए, इसके लिए पढ़ना जरूरी है। इतिहास का अध्ययन करना जरूरी है। यह बहुत पुराना इतिहास नहीं है, किंतु पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने से पहले यह आवश्यक है कि आदर्श मूल्यों का अध्ययन किया जाए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजी हुकूमत ने 1918 में 6 वर्ष काला पानी की सजा सुनाई थी और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जो पत्रकारिता का आदर्श हैं, पत्रकारिता की प्रतिमूर्ति हैं, उन्हें अंग्रेजों की सरकार ने 5 बार जेल भेजा, 15,000 रुपये का जुर्माना भी किया। उस समय जबकि घी की कीमत 80 पैसे प्रति किलो हुआ करती थी। स्वतंत्र भारत में जो पत्रकार मूर्धन्य रहे हैं, उनसे सबक लीजिए, उनको पढ़िए। मेरा एक और कहना है कि अगर आप धन कमाना चाहते हैं, सरकार की चापलूसी करना चाहते हैं, विपक्ष से सवाल पूछना चाहते हैं, तो कृपया जन पर कृपा कीजिए और पत्रकारिता के क्षेत्र से बाहर हो जाइए। पत्रकारिता तो देश के आदर्श मूल्यों को स्थापित करती है। चाटुकार भट्टों की तरह सरकार के गुण नहीं गाया करती।
यह हमने आजाद भारत के इतिहास से पहले परितंत्रता में लगभग 1800 वर्ष पूर्व हमने देखा है कि जब राजा अपने मनोरंजन के लिए इस तरह के चारण भट्ट रखा करते थे, किंतु समय बहुत निकल गया है, नदी में से पानी बहुत बह गया है। अब ऐसे पत्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र से अलग हो जाएं, जो पत्रकारिता का चीरहरण कर रहे हैं। यह कहीं से भी, किसी भी रूप में, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हमारे देश में अगर सच्ची पत्रकारिता की बात की जाए तो उंगलियों पर गिने जाने वाले नाम हैं। बाकी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पिछले 5-6 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करता चला आ रहा है, विपक्ष को नष्ट करने में लगा हुआ है। जबकि विपक्ष का साथ देने के लिए पत्रकारिता को, मीडिया को हमेशा सजग, निस्वार्थ रहना चाहिए। यह दिल की पीड़ा है। मेरा एक और करबद्ध निवेदन है कि पत्रकारिता को कलंकित मत कीजिए। आप उन पत्रकारों के सिर शर्म से नीचे मत झुकाइए जो निस्वार्थ और आदर्श मार्ग पर चलकर आज भी पत्रकारिता कर रहे हैं। सोचिए, समझिए, जन के हितों की रक्षा कीजिए। पत्रकारिता में सरकार की पारदर्शिता को शामिल कीजिए। सरकार को पारदर्शी बनाने के लिए मजबूर कीजिए। सरकार अपनी नीतियों को पारदर्शी बनाए। सरकार जो भी करे, जो भी नीतियां निर्धारित करे, जो भी निर्णय ले, सभी पारदर्शी रूप से जनमानस के सामने रखी जाएं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप कृपया पत्रकार जगत से विदा लीजिए और कोई व्यवसाय देखिए जिससे आपको धन प्राप्ति हो, आप कुबेरपति बने। कुबेरपति बनने का मार्ग पत्रकारिता नहीं है। मित्रों, साथियों, मैं आपसे पुनः करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो पर प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। अच्छी लगे तो लाइक करें, बुरी लगे तो वैसी टिप्पणी दें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका हृदय से आभारी रहूँगा। धन्यवाद।